जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इससे पहले भी हमने पिछले महीने डोडा की एक पार्क आपको दिखाई थी, किस प्रकार से जो खस्ता हालात वो पार्क हो चुकी है। कुछ साल पहले वो बनाई गई थी लेकिन उसकी बिल्कुल मेंटेनेंस वहां पर नहीं है। लेकिन एक दूसरी पार्क इस वक्त में डोडा की आपको दिखा रहा हूं। डोडा की जो घाट रोड है वहां पर ये पार्क है जो फॉरेस्ट विभाग ने जो बनाई है। लाखों रुपया इसके ऊपर खर्च तो किया गया है, लेकिन इस वक्त मैं आपको हालात इसकी दिखाऊं, कितनी खस्ता हालात हो चुकी है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना ये जो पार्क चली होगी, उसके बाद इस पार्क का जो हाल इस वक्त मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। बताया जाता है कि 14 लाख इस पार्क के लिए सैंक्शन हुआ था, लगभग 9 से 10 लाख रुपया इस पर जो लगाया गया है। लेकिन कहां पर लगाया गया है यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है। ये बेंचेस लकड़ी के यहाँ पर लगाए गए हैं और बेंचेस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ज़्यादा तूफान आए, हवा आए तो ये बेंचेस जो उल्टे पड़े जो रहते हैं। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो कल शाम को जो हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, काफ़ी तेज़ जो हवा जो यहाँ पर आई थी, जिसके कारण ये बेंचेस एक बार फिर से जो उल्टे पड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काम किया है, लाखों का रुपया जो वेस्ट किया गया है, लाखों पैसे जो खर्च किए गए हैं, लेकिन काम आप देखिए किस प्रकार का मटेरियल जो यूज किया गया है। पब्लिक का पैसा जो लाखों इस जगह पर वेस्ट किया गया है। लेकिन पार्क आप देखिए, हालांकि डोडा के अंदर 2 पार्कें बनाई गई हैं। एक की तो मैंने आपको पहले ही हालात दिखाए कि कितनी बुरी जो हालात हो चुकी है। डोडा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पर है, यहाँ पर तो अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर जो पैसे खाए जाते हैं, पैसे वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को पूछने वाला नहीं है। फॉरेस्ट विभाग ने ये काम डोडा के अंदर किया है। लाखों रुपया यहाँ पर जो खर्च किया गया है, इतनी बड़ी जो मोटी रकम यहाँ के लिए जो आई थी। और ये हालात इस वक्त में आपको जो पार्क का जो दिखा रहा हूँ, डोडा की ये पार्क है, किस तरह से इन कामों को जो इसी प्रकार से नजरअंदाज किया जाता है, कोई भी कार्रवाई जो इनके ऊपर होती नहीं। हालांकि डोडा के अंदर लोगों को आज जिस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है ना, काफी ज्यादा जो टेम्परेचर हो चुका है, लोगों को शाम को होता है कि भाई हम कहीं घूमने जाएं, कहीं ठंडी हवा लें, कहीं पार्क में बैठें, लेकिन दोनों जो पार्कें हैं वो डेड पड़ी हैं। एक पार्क मैंने आपको पिछले महीने जो दिखाई थी, जो गणपत पुल के पास है, उसकी तो खस्ता हालात हो चुकी है। झाड़ियां वहां पर हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है, कोई मेंटेनेंस वहां पर नहीं है। लोग जाएं तो जाएं कहां। लेकिन उसके बाद एक दूसरी पार्क जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी 2 ही पार्कें जो डोडा के अंदर हैं, लेकिन ये हालात आप देखिए किस तरह से इनकी जो बर्बादी यहाँ पर की गई है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया यहाँ पर जो डोडा के अंदर जो खर्च किया जाता है पार्कों के नाम पर, लेकिन ये हालात में आपको इस वक्त दिखाऊं। ये नीचे से मटेरियल आप देखिए, ये मटेरियल लगाया गया था, यानी लगभग 3 से 4 इंच यहाँ पर जो इसको जो सीमेंट लगाया गया था, कंक्रीट जो लगाया गया था, जिसके बाद ये हवा से ही जो जितने भी ये बेंचेस थे वो निकल गए। ये बेंचेस यहाँ पर लगाए गए हैं, लकड़ी के बेंचेस यहाँ पर लगाए गए हैं। लगभग 9 से 10 लाख रुपया जो अभी तक खर्च किया गया है। बताया जाता है कि तकरीबन 14 लाख जो इसके लिए जो सैंक्शन है, सैंक्शन किया गया था, और एस्टिमेट इसका जो इससे भी ज़्यादा था, यानी 30 या 40 लाख के करीब इसका जो पहले एस्टिमेट बनाया गया था कि इतना इसके ऊपर हमने लगाना है, उसके बाद लोगों को यहाँ पर जो बैठने के लिए होगा। लेकिन ये झाड़ियाँ जो इस चीज़ का जो सबूत दे रही हैं कि कितना जो बुरा हाल इस वक्त इस पार्क का है। ये जो पीछे आपको मैं झाड़ियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, ये डोडा टाउन जो पीछे जो मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डोडा टाउन बिल्कुल साथ में है, जगह अच्छी है, जगह में कमी नहीं है। कमी है तो डेवलपमेंट को लेकर, यानी जिसने भी ये काम किया है, जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट विभाग का ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये जो काम किया है उनके अंडर ये काम था। लेकिन ये हालात में आपको इस वक्त जो पार्क डोडा की ये पार्क है, किस प्रकार से जो खस्ता हालात बन चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो इन लोगों के ऊपर नहीं है। और यहाँ के लिए जो रास्ता मैं आपको दिखाऊं, ये रास्ता है भाई यहाँ के लिए, ये रास्ता जो पार्क के लिए बनाया गया है। ऊपर मैं दिखाऊं कि मटेरियल जो पक्का पाथ पर किस प्रकार का लगाया गया है। नीचे तो कच्चा है, आप देखिए ये पत्थर, कच्चा पत्थर इसमें जो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जहाँ से जो ये पक्का पाथ बनाई गई है, तो मटेरियल आप देखिए कितना घटिया जो इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये मटेरियल जो पक्का पाथ के लिए,
जो साफ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये घटिया मटेरियल जो पार्क के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये काम जो इस काम के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फॉरेस्ट विभाग का ये काम है। ऊपर से ताला लगा है, अंदर ये देखिए झाड़ियाँ, कितनी झाड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हैं। यानी दो पार्कें डोडा के अंदर बनाई गई थी, दोनों जो नाकामयाब हैं। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, लोगों को जो एक उम्मीद रहती है कि भाई इतना बड़ा टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कहीं घूमने के लिए हम जाएं, कहीं शाम को हम इतनी गर्मी में बैठें, क्योंकि डोडा वैसे भी पेड़ पौधे यहाँ पर काफ़ी कम है, गर्मी जो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अगर पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो डोडा टाउन जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्कें होनी चाहिए थी। गणपत पुल के पास एक तो गणपत जो ब्रिज है, चिन्हाब जो साथ में है, तो लोग वहाँ बैठते, वहाँ का जो नज़ारा लेते। एक अच्छी वो पार्क जो बन सकती थी बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं की गई। उसके बाद ये दूसरी पार्क में आपको दिखा रहा हूँ, डोडा घाट रोड पर ये पार्क जो बनाई गई है। फॉरेस्ट विभाग का ये जो काम इस वक्त जो करतूत में आपको दिखा रहा हूँ, लाखों रुपया जो यहाँ पर वेस्ट किया गया है, लेकिन बनाया क्या है, ये झाड़ियाँ मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। कोई भी कार्रवाई जो इन लोगों के ऊपर नहीं है। तो ये जो इस वक्त साफ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, पार्क की हालात जो डोडा की किस प्रकार से जो बन चुकी है। पूरे जो बेंचेस हैं वो जो टूटे पड़े हैं, वो जो गिरे पड़े हैं, और मटेरियल किस प्रकार से यूज़ किया गया है। लाखों रुपया यहाँ पर खर्च किया गया है, लेकिन काम आप देखिए, झाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, बिल्कुल ज़ीरो काम यहाँ पर किया गया है। कुछ ही महीने ये चला, यानी 1 महीने तो ये ठीक चला, लेकिन उसके बाद जब हवाएं चलना स्टार्ट हो गई, तो हवाओं के बाद ये असर आप देखिए। क्या ये काम था, किसने ये काम किया था, कौन जो फॉरेस्ट विभाग ने जो ठेकेदार यहाँ पर रखा था जिसने इतना घटिया काम किया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी जो कार्रवाई नहीं है। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।